क्लास फिफ्थ दिस विल बी योर सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 7। बेटा ये आपका चैप्टर 7 का सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेशन के बारे में पढ़ा था कि हम कैलकुलेशन कैसे अपने MS एक्सेल के साथ कर सकते हैं। इस लेक्चर में बेटा हम डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है आपका? डेटा इज द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. The data can easily be created and maintained in MS Excel. ठीक है, तो डेटा क्या है बेटा? कलेक्शन है वैल्यूज़ का। ठीक है, वैल्यूज़ मतलब जिनमें कोई नंबर वाली वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, किसी फॉर्म में रिलेटेड किसी के नंबर्स हो सकते हैं, मतलब अमाउंट हो सकता है, मनी अमाउंट हो सकता है, या किसी का फ़ोन नंबर हो सकता है, या किसी का एड्रेस नंबर हो सकता है, या किसी का रोल नंबर हो सकता है, या किसी के मार्क्स हो सकते हैं। तो ये सारा के सारा डेटा जो है हम रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। ठीक है, और ये बहुत ईजिली आप इसे मेंटेन कर सकते हो, मतलब काफ़ी ड्यूरेशन तक आप इसे MS एक्सेल में रख सकते हो, जब चाहे तब यूज़ कर सकते हो, है ना। फाइंडिंग अ वैल्यू एंड सॉर्टिंग ऑफ द डेटा इज ऑल्सो ईजिली डन इन एक्सेल। ठीक है, तो फाइंडिंग अ वैल्यू, मान लो आपने किसी का रोल नंबर लिखा है ना, तो अब अगर आपको वो रोल नंबर ढूंढना है तो आपको डायरेक्टली सर्च पे जाना है और आप रोल नंबर टाइप करोगे, आपको तुरंत वो रोल नंबर के आगे जितना भी डेटा होगा सब मिल जाएगा, है ना। तो ये सारे काम आप एक्सेल में बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम एक तो आप कर सकते हो। उसके बाद सेकंड फिर आ जाते हैं चार्ट्स। तो चार्ट्स क्या हैं बेटा? जैसे ये आपका डेटा है, ठीक है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट है कि भैया आपने ऐसे करके यहाँ पे डेटा सेव कर रखा है। अब जैसे मान लो आपको BM3 ऐसे लिस्ट हो, बहुत लंबी लिस्ट हो, कम से कम 200-250 लोगों की, है ना, तो आप सिंपली उसमें नंबर डाल दो या नाम डाल दो, नाम सर्च करोगे आपको तुरंत वो वाला सेल जिसमें वो नाम होगा वो दिख जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। ये देखो फाइंड एंड सिलेक्ट, तो इसमें आपको फाइंड कर सकते हो, बड़े इजीली ढूंढ सकते हो कि कौन सा डेटा कहाँ पर है ना। तो ये सारे ऑप्शन आपको एक्सेल में मिलते हैं। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड अ चार्ट। तो जो डेटा को हम पिक्चर के फॉर्म में, ऐसे चार्ट के फॉर्म में दिखाते हैं, है ना, पिक्चर के फॉर्म में, तो जब हम पिक्चर के फॉर्म में डेटा को दिखाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ट बोलते हैं। तो ये चार्ट है। ठीक है, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब पिक्चर के फॉर्म में जब हम चार्ट को, मतलब आपके डेटा को दिखाते हैं तो उसे हम चार्ट बोलते हैं। You can create a variety of chart in MS Excel like pie chart, column chart, bar graph, etc. You also make use of 3D effects. ठीक है, आप बहुत सारे टाइप्स के चार्ट्स बना सकते हो, बहुत सारे, जितने आपको ऑप्शन दिए गए, जैसे पाई चार्ट बना सकते हो, कॉलम चार्ट बना सकते हो, बार ग्राफ बना सकते हो, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, है ना। इसमें आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद है यू ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ 3D इफेक्ट्स। ठीक है, तो 3D इफेक्ट्स का भी आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये सारे आपको चार्ट्स में ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आप MS एक्सेल में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर है स्टार्टिंग MS एक्सेल। अब अगर हमें MS एक्सेल को स्टार्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? देयर आर 2 ways टू ओपन MS एक्सेल। दीज आर एज फॉलोज। 2 ways हैं, क्या क्या है? पहला, डबल क्लिक ऑन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आइकन ऑन द डेस्कटॉप इफ़ प्रेजेंट। अगर आपके डेस्कटॉप पे, जहाँ पे जैसे आप जब स्क्रीन कंप्यूटर खोलते हो तो आपको जो स्क्रीन दिखती है उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके डेस्कटॉप पे ऐसा करके कोई आइकन दिखता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, तो उस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए तो आपका एक्सेल खुल जाएगा, है ना, अगर आपके डेस्कटॉप पे प्रेजेंट है तो। ठीक है, अगर डेस्कटॉप पे प्रेजेंट ही नहीं होगा तो फिर कैसे खुलेगा? तो फिर नहीं खुलेगा। तो उसके लिए क्या है? टू एक्सेस MS एक्सेल इन विंडोज 7 टाइप एक्सेल ऑन स्टार्ट स्क्रीन एंड डबल क्लिक ऑन MS एक्सेल। अब अगर आप विंडोज़ 7 में सर्च कर रहे हो तो विंडोज़ 7 में आपको क्या करना है? स्टार्ट पे जाना है। स्टार्ट के जस्ट ऊपर आपको एक स्पेस मिलता है, खाली स्पेस मिलता है ना, ऐसे खाली स्पेस होता है, वहाँ पे आप टाइप कर सकते हो MS एक्सेल। जैसे ही आप टाइप करोगे तुरंत MS एक्सेल आ जाएगा, उस पर आप डबल क्लिक कर सकते हो। ठीक है, फिर है MS एक्सेल विंडोज़ ओपन। तो MS एक्सेल की विंडो आपकी खुल जाती है। समझ में आया, है ना। तो इस तरीके से आपने MS एक्सेल खोल लिया। फिर आ जाते हैं बेटा सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में बेटा आपका बस इतना ही। थैंक यू क्लास।